हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आप मेरी फेस पे एक्साइटेड देख रहे होगे, बट आई नो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये कब की ब्लॉग है और आज क्या है करके। तो मैं बता देती हूँ। ये ब्लॉग है 5 मार्च की 2025, मतलब इसी साल की है बट मार्च की है। यहाँ पे मैं मेरी बहन के साथ लगी हुई हूँ। हमेशा ये वाला मोमेंट हो ही जाता है मेरी फ्रेंड और फैमिली के साथ। उनको लगता है कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब ब्लॉगिंग चालू रहता है। तो बता देती हूँ, 5 मार्च मेरी जो दोस्त है सुमन, उसकी मेहंदी थी। और तो यहाँ पे मेहंदी चालू हो गई। उसकी जो मौसी है ना, वही लगा रही थी मेहंदी। और इस टाइम पे लाइट चला गया था, तो हम सभी मतलब मैं तो ब्लॉग बना रही थी, बाकी लोग थे जो उनको मोबाइल से लाइट दिखा रहे थे और उसकी मौसी मेहंदी लगा रही थी। बाद में आपको मैं फुल दिखाऊंगी मेहंदी का डिज़ाइन। उसकी मौसी ना बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी, अभी भी अच्छा ही लगाती है, इसलिए वही लगा रही है। बाकी यहाँ पे सारे जो फैमिली वाले हैं सभी बैठे हुए हैं। और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो दिन को ही आए और तभी मतलब शुरू होने वाला था, बट होता है ना कि शादी के घर में टाइम का आता पता चलता ही नहीं है, तो काफ़ी लेट था। इसलिए वो लोग वापस चले गए और बोले कि मैं आऊँगी, बट आए नहीं दोबारा। बट शाम भी हो गया था, रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने उनको फोर्स नहीं किया। मैंने बोला होगा चलेगा करके। ये देखो, ये है हमारी दुल्हन जो अभी मेहंदी लग के कंप्लीट हो गया था और अभी यहाँ पे बैठ के मेहंदी दिखा रही थी अपना। सो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाई है इसकी मौसी। देखो, आप भी देख सकते हो, बड़े प्यारे लगाई है दोनों ही हाथ में मेहंदी, बहुत सुंदर लग रही थी। इस टाइम पे जो भी आज के दिन पे होना था ख़त्म हो गया और फाइनली अभी आज के लिए तो ख़त्म हुआ। कल से और ज़्यादा भीड़ होगी और ज़्यादा काम, तो कल आपको दिखाऊंगी। कल की रस्म में कल पूजा मटकोर है। मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाई नहीं, ये बता रही थी, क्योंकि इस टाइम पे ना इतना इधर उधर भागदौड़ होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। और ऐसे भी मुझे मेहंदी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो लास्ट में थोड़ा सा सिंपल लगा लूँगी, ऐसा मैंने सोचा था और वैसा ही हुआ। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा ना इंटरेस्ट नहीं आता है मेहंदी वगैरह लगाने को, और इसलिए मेहंदी के टॉपिक को छोड़ते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे। सो अगेन वेलकम बैक आप सभी को। और आज 6 मार्च के दिन पूरा दिन पार हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पता ही नहीं चला टाइम मतलब किधर से किधर गया। अभी रात की टाइम है और अभी पूजा मटकोर की तैयारी चल रही है। उसकी मौसी सुमन को रेडी कर रही है और मैं इधर उधर खुद को रेडी, मतलब खुद रेडी हुई, बाकी जो काम था इधर उधर वह सब कर रही थी। और दूसरे साइड पे पूजा स्टार्ट हो गया है, देखो इधर पे। और सबसे पहले बता दूं कि ये ब्लॉग की क्रेडिट मुझे नहीं जाती है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कुछ जो क्लिप है ना वही मैंने खुद शूट किया है। बाकी जितने क्लिप है ना वो सारे मेरे जमाई, मतलब सुमन के मौसी के जमाई है, तो मेरे भी जमाई हुए ना, वही सारा जितना भी शादी का है ना रस्म, वो सभी का शूट उसी ने किया है। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्णा मंदिर, वहीं पे आएगी मेरी दोस्त, तो आप सभी को मिलवाऊंगी। और आप लोग रस्म देखना, हमारे बिहार में भी होता है और बिहारी जो शादी होती है ना उसमें तो होता ही होता है। सो आई होप कि आप लोग के वहाँ पे भी होती होगी और अच्छा लगता होगा। अभी मज़ा आ रहा था, मैं तो एकदम सभी पे चिल्ला रही थी गाने गाओ, ये करो वो करो। मेरी मम्मी बहनें सभी थी। और देखो, पता नहीं क्या था, कल भी मेहंदी के टाइम पे भी लाइट नहीं थी और अभी जब हम जा रहे थे इस टाइम पे भी लाइट कट चुकी थी, तो हम सभी अंधेरे में ही जा रहे थे। और देखो कितना भीड़ लगा हुआ था ये पीछे तक ले। सो चलो कृष्णा मंदिर चलते हैं और उसके बाद दिखाऊंगी आपको रस्में। रस्मों के बारे में मैं मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके उधर पे होता होगा तो आपको खुद समझ आएगी। और मैं शादी में मतलब बिहार में ना मेरी शादी हुई, इसके बाद बहुत टाइम बाद मेरी फुआ की लड़की है ना उसकी शादी में गई थी। फिर काफ़ी टाइम बाद मेरी पड़ोसी की शादी हुई थी ना उसमें गई थी। तो पता है, लेकिन होता है ना कि सभी का अलग अलग अपना अपना नियम होता है, सेम यहाँ पे भी है। और जो मेरे यहाँ पे जो ससुराल है तो हम लोग बिहारी है, लेकिन जो मेरी जेठानी है उनका तो असमीस है ना, उनके फैमिली वाले, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका रस्म अलग होता है, हम लोगों का अलग होता है। और इस टाइम पे ऐसा हो रहा था ये रस्म करे वो करे, ये करे वो करे, पता नहीं क्या चल रहा था। बट सभी ने बोला कि हम बिहारी है तो बिहारी रस्म ही करेंगे करके। तो उसकी मौसी है, ये देखो, ये खाटी असामी से, जिसको हमारा नियम समझ ही नहीं आ रहा था, सब उसको बता रहे हैं, बार बार 10 बार बताने से उसको समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसा है करके। तो फिर चल रहा था, वही रस्में शुरू हो गई थी। ये है सुमन की मम्मी
और उसकी मौसी और आगे पीछे सब हर जगह पे भीड़ ही भीड़ है, गाने चल रहे थे और मैंने गाने म्यूट कर दिए क्योंकि आपको पता होगा कि इस टाइम पे ना गाली दिए जाते हैं उसकी मौसी को, चाची को, बुआ को, ऐसे जो होते हैं ना रिलेटिव्स, सभी को गाली देते हैं, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो दुल्हन, उसकी मौसी, साइड में मेरी मम्मी थी और मेरे दोस्त पता नहीं किधर है सभी। कल तो चली गई, आई नहीं, आज सभी आई है बट इस टाइम पे पता नहीं किधर है। पे रस्मों में ऐसा चल रहा था कि एक करती है, उसके बाद फिर से वापस देख रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है, फिर दूसरी तरफ से बोलते हैं ऐसा करो, फिर ऐसा मतलब रुक रुक के ऐसे करके सारा चल रहा था। लेकिन फाइनली सभी बहुत अच्छा से हुआ, रस्में अच्छा लगा। ऐसा होता है ना कि हर रस्म तरीके से हो तो फिर सही होता है ना, और यहाँ पे सेम चल रहा था। अभी सभी अपना अपना बता रहे थे कि मेरे में ऐसा होता है, मेरे में वैसा होता है। तो ये है सरिता हमारी पड़ोस की, और अभी ये चुपचाप से बैठी है, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा बोलती है लेकिन अभी बैठी हुई थी पता नहीं क्या सोच सोच के। और सभी देखो मेरी बहनें, और ये हमारी पड़ोस की चाची है, ये सारे हमारे पड़ोस के ही है, गांव वाले ही है, आसपास के सभी सभी आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये है कृष्णा मंदिर, जो ऑलरेडी आपने मेरी कई ब्लॉग में देखे होंगे। उसकी मम्मी देखो सब किस तरीके से बता रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो करके। और यहाँ पे पता है मेरी ना एक नई फ्रेंड भी आई थी, जो वो भी अभी मुझे दिख नहीं रही है कहाँ पे है वो, और पता नहीं दिखेगी भी कि नहीं, क्योंकि ये वाली ब्लॉग मैंने बनाई नहीं आगे की क्लिप, सो मुझे याद भी नहीं है कि पता नहीं है या नहीं है करके। बट मुझे ऐसा लग रहा है होगा कहीं ना कहीं, जैसे ही दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, फ़िलहाल आप लोग रस्में देखिए और कमेंट करके बताना कि क्या आप में सिमिलर ऐसे ही होती है या आप लोगों का अलग सा होता है। और आज मतलब शादी से जस्ट एक दिन पहले जो रस्में होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? हमारे में तो पूजा मटकोर बोलते हैं, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम बोलते हैं। यहाँ पे जो असमीस बंगाली होता है ना, उन लोगों का ये पूजा मटकोर नहीं होता है। सो फाइनली मटकोर खनने के बाद सभी को ना होता है तेल सिंदूर देना होता है। तो इस टाइम पे मैं सभी को तेल लगा रही थी माथे में ऐसे, उसके बाद सिंदूर देना होता है। और बाद में इन सभी ने मेरे को तो एकदम होली खिला के भूत बना दिया था, रेड रेड मेरा पूरा फेस पे सिंदूर सिंदूर ऐसे। वो है सीमा मेरी देवरानी, और जेठानी पता नहीं किधर है। सभी एक जगह पे है लेकिन कौन कहाँ पे है कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये जिसने भी ब्लॉग बनाया है वो पता नहीं क्या देख रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे। ये सुभाष का ही काम है, उसी को मैं मोबाइल दी थी बनाने के लिए कि तुम यहाँ से देख लेना करके। तो उसने बोला कि ठीक है चाची डोंट वरी, मैं बना लूँगा करके। और ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बेकार बनाया है, मैंने कुछ कुछ क्लिपें देखी है, बहुत अच्छा भी बनाया है उसने। और वो मेरी सास उधर पे, और एक और देवरानी, ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट कुछ कुछ लोगों को तो आप जानते होंगे क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे मिलाती हूँ ना, तो समझ में आता है। तो फिर ऐसा ही कभी मौका मिला तो फिर आपको मिलाऊंगी एक एक करके सभी से। यहाँ पे 5 औरतें मिल करके कुदाल जो है उसका ऐसे पकड़ रहे थे, माटी खोदना पड़ता है ना उसके लिए। हर रस्मों में 5 औरतें की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे घर में पता है एक बहुत अच्छी बात है, हमें बाहर से किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। हम खुद ही 4-5 जन हैं घर में, 5 से ज़्यादा ही है, तो खुद ही कर लेते हैं। अगर 1-2 नहीं मिलते हैं तो हमारे जो रिलेटिव्स आए थे उसमें से किसी को लेते थे, नहीं तो बाहर से, नहीं तो हमारे घर में भी अवेलेबल है इतने सारे लोग। सो इस टाइम पे देखो चल रही है रस्में। फाइनली अभी पूजा मटकोर की रस्में हो रही है, उसके बाद आपको घर पे ना जा कर के पूजा दिखाऊंगी। पूजा में उसके पापा मम्मी बाकी सारे है ना। और पता है क्या हुआ, आप उसके सुमन के जो शादी का स्टेज बना हुआ था, बाकी जो भी शादी होने वाली है ना उसके मामा के घर पे, क्योंकि मेरा मतलब उसकी मम्मी का घर और उसके मामा के घर एक घर छोड़ के ये साइड में, तो हमारे घर में ना थोड़ा सा स्पेस का कमी है, इस वजह से उसके मामा के घर में शादी का जो भी रस्में होने वाली थी ना उनके घर पे था। तो फिर ऐसा ना कन्फ्यूज़न था कि मतलब पूजा मटकोर का जो पूजा होता है इधर करे उधर करे, तो कुछ लोगों ने बोला कि अपने घर में करना सही होता है करके। इस वजह से पूजा तो हमारे आंगन में ही हुआ, बाकी जो भी रस्में थी सब उस साइड में दूसरे आंगने में हुआ। ये है सुभाष जिससे मिला रही हूँ अभी, देखो ये ही मेरा सारा वीडियो बना रहा था। और ये पता नहीं अभी कौन से कोने में घुसा हुआ है, पता नहीं, मंदिर मंदिर में ही है शायद ये, हाँ।
मंदिर की क्लिप है। सो फाइनली ये देखो, अभी अकुड़ी बोलते हैं इसे, बूट होता है ना चना, उसको भिगो के रखते हैं, उसमें चावल मिला करके पूजा मटकोर जब हो जाता है ना, खाना जाता है, उसके बाद में सभी को देते हैं। तो ये है हमारी पड़ोस की सरिता जो मैं दिखाई थी ना, उसकी मम्मी है, तो सभी को दे रही है चना, खोइचा बोलते हैं इसको, जो दे रही है ना अभी सभी को। ये दिखी मेरी फ्रेंड की बेटी रूही, और बाकी सब पता नहीं किधर किधर है। सो ये देखो दुल्हन चली घर। कैसी लग रही है दुल्हन, आप सभी बताना कमेंट करके। सभी गाना गा रहे थे बट मैं आपको सुना नहीं सकती ना, इसलिए म्यूट करना पड़ा मुझे, और शोर भी काफ़ी हो रहा था। और मेरी फेस आपने देखा होगा, पूरा रेड रेड कर दिया है सभी ने, होली होली जैसा फील हो रहा है। अभी चलते हैं घर। ये मेरा बेटा देखो, इसको तो पता नहीं क्या ही होते रहता है। ऐसे दिन पे ना पूरा एकदम अच्छे से रेडी शेडी होकर के रहेगा, लेकिन जिस दिन उसको रेडी होना पड़ेगा या बोल दो उसको रेडी होने के लिए, पता नहीं इसको नॉर्मल ड्रेस अच्छे लगते हैं फिर उस दिन को। और ये है आयुष छोटू सा, जो हम लोगों के हम घर पहुंचने ही वाले हैं। देखो ये मेरी देवरानी, सुमन इसकी मम्मी, और उधर में मेरी फ्रेंड, साइड में मेरी मम्मी, मैं सभी। और पता है सबसे अच्छा बात ना, हमारे घर के पास में ही, मतलब घर से निकलते ही बजरंगबली का मंदिर है, थोड़ा आगे चलने से कृष्णा मंदिर है। और इस टाइम पे देखो कितना अच्छा लाइट आ गई, जो कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली देखो उस साइड की अनीता भी है मेरी दोस्त, तो बहुत ही अच्छा है। इस मामले में ना कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे होता है ना, कुछ लोगों का दूर मंडी होता है, जाना पड़ता है करके, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे इधर पे, तो सामने ही है तो अच्छा लगता है। पहले हम लोग काफ़ी जाकर के वहाँ पे बैठते थे, बातें करते थे, तो अच्छा लगता था। अभी सुमन की भी शादी हो गई और भी चली गई ससुराल। नहीं तो कुछ टाइम पहले हम और हमारी पड़ोस की एक और लड़की थी, हम सभी मंदिर में बैठते थे, बहुत गपशप करते थे, बहुत मज़ा आता था। समय कैसे निकल जाता है ना, कुछ आता पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि ये समय हार्ड है, ये ऐसा है वैसा है करके, लेकिन जब समय गुजर जाता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो अभी है ना उससे बेहतर था उस टाइम का। समय का यही है, क्या कर सकते हैं। अभी एक तो मैं इतनी लेज़ी, पता नहीं मुझे ऐसा ब्लॉग शूट करना अच्छा लगता है, कितनी दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बट ऐसे जो एडिट करना होता है ना, उस टाइम पे मेरा ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी लगता है, मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, तो ऐसे पड़े रहते। इस ब्लॉग को लेकर के ना सुमन मुझे बोली थी कि जल्दी ही पोस्ट करना करके, ताकि मैं सभी को दिखाऊंगी करके, बट देखो फिर भी इतने टाइम हो गए, अब जा कर के मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। सो ऐसा ही है। अभी भी काफ़ी ब्लॉग है जो पता नहीं मैं कभी करूँगी पोस्ट, बट आई होप कि जल्दी ही करूँ। ऐसे लंबे लंबे जो ब्लॉग होते हैं ना, मुझे बहुत लेज़ी लगता है एडिट करने को, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे मुझे फिर इस बात को लेकर के भी बुरा लगता है कि जब मैंने किया है ब्लॉग तो इतने मन से किया है, इतने अच्छे अच्छे होते हैं ना मेमोरीज क्लिप जो होता है बनाए हैं मैंने, तो ऐसे डिलीट कर देना सही नहीं है ना। अगर मैं उसको पोस्ट कर लेती हूँ तो फिर हमेशा के लिए देख सकती हूँ, यादें रहेगी हमेशा के लिए। और जो मैंने मेहनत करा है, जो लोग भी शूट किए हैं, उन सभी का मेहनत मतलब दिखेगा कि हाँ उसने इस तरीके का शूट किया था, ये तब उसका है करके। यहाँ पे सुमन को सभी छेड़ रहे थे, मैं भी थी उसमें, और फाइनली हम आ गए हैं घर, और यहाँ पे पूजा शुरू होने ही वाली है, मतलब जो भी तैयारी होनी थी हो गई है। अभी बस दुल्हन की आने की देरी थी, तो फाइनली हम लोग आ गए घर। अभी शुरू हो जाएगी पूजा, उसके बाद आज तो फिर सोते सोते टाइम लग जाएगी, और कल फाइनली शादी है। शादी मतलब सोच के थोड़ा सा तो होता है ना ऐसे इमोशनली, मतलब बुरा लगता है कि देखते ही देखते अब वो भी चली जाएगी, चली गई। और ऐसा था ना एक टाइम कि हम लोग साथ में हमेशा रहते थे, हर चीज़ शेयर करते थे, कहीं भी जाते थे, हर चीज़ साथ साथ में। फिर टाइम की वजह से सब मैसी सा हो गया, अभी तो रहेगी भी नहीं। अभी हम चाहे भी तो पहले जैसा नहीं हो सकता है, बट क्या करें, लड़कियों का जीवन ही ऐसा है, एक ना एक दिन उनको शादी करना पड़ता है, दूसरे घर पे जाना पड़ता है। पता है मुझे एक बात सोच करके ना बुरा लगता है कि लड़कियों का है कि जहाँ पे वो मतलब जन्म लेती है, वहाँ पे दोस्त यार स्कूल हर चीज़ होता है ना, उनको छोड़ करके दूसरे
देश, दूसरे शहर, दूसरे गांव जाना पड़ता है। जब वहाँ पे किसी से दोस्ती होती है, लगाव होती है, फिर वहाँ की जो लड़कियाँ होती है वो कहीं और चली जाती है, तो फिर मतलब हर जगह पे पहले भी मायके में भी दोस्त से दूर होना पड़ता है, ससुराल में भी दोस्त से दूर होना पड़ता है। इस बात को बुरा लगता है। मेरी यहाँ पे भी जो फ्रेंड्स थी ना, सभी की शादी हो गई। ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती जा रही है, बस क्या करें। मेरी बहन की भी शादी होने वाली है, और जब मैं सुमन की शादी देख रही थी ना, और उससे पहले जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की भी शादी होने वाली है करके, ऐसा चल रहा है बात, तो जब भी मैं कोई वीडियोस देखती थी या गाने सुनती थी ना, तो मतलब मेरे ना आंसू रुकते नहीं थे, मैं रोने लग जाती थी। अभी ना मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ, अभी तो हुई नहीं है, होने वाली है बहुत जल्द। तो अभी मैं वैसी वीडियोस देखती नहीं हूँ और सोचती नहीं हूँ कि चलो ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा करके, क्योंकि समय से पहले ना ऐसे सोच सोच के अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए। और क्या है, एक न एक दिन तो सभी का शादी होना ही है, तो फिर इसमें इतना। सुमन यहाँ पे रोने लगी थी। हाँ, होता है ना ऐसा, एक एक रस्मों के बाद ना लगता है कि अभी बस कुछ टाइम, कुछ रस्में, उसके बाद में वो चली जाएगी, जिसकी अपनी थी उसके लिए पराई हो जाएगी। तो अभी हल्दी की रस्म चल रही थी और रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। और पता है, जब ना ऐसा टाइम आता था ना कि जब मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे ना ऐसा फील हो जाता था कि इस टाइम पे ना वो रोएगी, इस टाइम पे ना ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा है ना कि जब मैं उसके सामने रहूँगी ना, तो और ज़्यादा उसको बुरा लगेगा और ज़्यादा रोएगी। इसलिए ना मैं ऐसे टाइम से ना दूर दूर रहती थी कि अभी ऐसा कुछ होगा ना, तो मैं ज़्यादा जाती नहीं थी सामने पे। बाकी लोग जो थे ना, मैं उनको बोलती थी। उसकी मौसी हमेशा साथ में रहती थी, और उसकी जो मेरी दोस्त है वो गई चुप कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि अगर मैं जाती तो और ज़्यादा रोती। इस वजह से होता है ना कि जिससे आप ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तो उसके पास ऐसा टाइम में जाने से और ज़्यादा रोना आता है। तो इस टाइम पे फिर मैं दूर ही दूरी थी। यहाँ पे मैं इतना कंट्रोल करके रखी थी ना अपने आप को कि एकदम रिएक्ट नहीं कर रही थी कि हाँ नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू आती ना, और वो और ज़्यादा रोने लग जाती। ये है उसके पापा जो अभी हल्दी लगा रहे हैं, और बाकी लोग लगा चुके हैं। संजू मौसी किधर है? ओ मंजू दीदी, संजू को बुला दो ना, इधर है, जाना उसके पास। अभी आदमी नहीं आया है लाइट में। फाइनली रस्में हो गई और अभी हो रही थी सत्यनारायण भगवान की आरती। सो फिलहाल इस वाले ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।